नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। दिशा पटानी के शूटर ढेर। गाजियाबाद में हुआ नाटकीय पुलिस एनकाउंटर जिसमें 2 कथित गैंगस्टर मारे गए। क्या हमारी पुलिस अपराधियों पर और सख्त हो रही है? अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटर्स को गाजियाबाद में एक पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। रविंद्र और अरुण नाम के दोनों गैंगस्टर कुख्यात गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग के सदस्य थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ के एक संयुक्त ऑपरेशन में इन अपराधियों को मार गिराया गया, जो 12 सितंबर 2025 को बरेली में दिशा पटानी के पैतृक घर पर हुई फायरिंग की घटना में वांछित थे। ये एनकाउंटर एक कड़ा संदेश देता है कि जो लोग डर फैलाने की कोशिश करेंगे, उनसे शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ निपटा जाएगा। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। गाजियाबाद में हुआ नाटकीय पुलिस एनकाउंटर जिसमें 2 कथित गैंगस्टर मारे गए, अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर हुई फायरिंग के हाई प्रोफाइल मामले का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इस सब की शुरुआत 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 बजे हुई, जब बाइक पर सवार 2 लोगों ने बरेली में दिशा पटानी के पैतृक घर पर लगभग 9 राउंड फायरिंग की। उस समय अभिनेत्री घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके पिता, जो यूपी पुलिस के एक सेवानिवृत्त डीएसपी हैं, जगदीश पटानी, उनकी मां पद्मा और उनके भाई बहन खुशबू और सूर्यांश घर के अंदर थे। हमले के तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े एक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट ने जिम्मेदारी ली, जिसमें कहा गया कि फायरिंग श्रद्धेय संतों का अपमान का जवाब था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे पर्यवेक्षण में पुलिस जांच तेजी से हुई। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी से पुलिस ने दोनों शूटर्स की पहचान हरियाणा के रोहतक के रविंदर और हरियाणा के सोनीपत के अरुण के रूप में की। दोनों गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। गैंगस्टरों को ट्रैक करने के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की एक सहयोगी पहल थी। कई राज्यों में खोज के बाद पुलिस टीमों को खुफिया जानकारी मिली कि आरोपी गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में है। बुधवार रात को एक जाल बिछाया गया। जब पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल को रोका और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो गैंगस्टरों ने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में रविंदर और अरुण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रोहित और हेड कांस्टेबल कैलाश और यूपी एसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल अंकुर और जय सहित 4 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। ये एनकाउंटर सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि संगठित अपराध पर एक बड़े अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक ग्लॉक और एक जिगाना सहित 2 परिष्कृत विदेशी निर्मित पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रविंदर एक कुख्यात अपराधी था, जो कई मामलों में शामिल था, जिसमें फरीदाबाद में पुलिस हिरासत से गैंगस्टर रवि जगसी का भागना भी शामिल है। पटानी के घर पर फायरिंग का मकसद जबरन वसूली का प्रयास माना जाता है, जिसमें दिशा की बहन खुशबू पटानी से जुड़े धार्मिक विवाद को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। खुशबू, जो भारतीय सेना की एक सेवानिवृत्त मेजर और एक वेलनेस कोच हैं, ने कथित तौर पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसे गलत समझा गया और व्यापक रूप से साझा किया गया, जिससे आलोचना हुई। पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।